Hello friends, good morning to all of you. Here I am Sonu. In this video we will see about design of a steel structure unit to connections. In the previous lecture we have discussed some welding connection introduction. In this video we will see from सम सिम्बल्स ऑफ वेल्डिंग कनेक्शन सच एज फिलेट में अगर देखिए फिलेट अगर वेल्ड रहा तो उसका वेल्डिंग कनेक्शन का जो सिंबल होता है इस टाइप होता है। उसके बाद में अगर बेवल रहा, अगर बेवल टाइप रहा तो बेवल टाइप का जो सिंबल होगा, ये सिंबल ध्यान में रखना होता है कि ये सिंबल कैसे दिया जाता है। जैसे फिलेट वेल्ड रहा या बेवल रहा या जे ग्रूव रहा तो उसमें कैसे कैसे हम लोग उसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लेयर बेल रहा तो इसका इस टाइप होगा। फिर कॉर्नर फ्लेंज रहता है तो उसमें जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आप लोग सिंबल को समझ गए होंगे, ये सिंबल का यही फिगर होता है, इसी टाइप में हम लोग सिंबल को बनाते हैं। इसके बाद में आता है, हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ लिए थे वेल्डिंग कनेक्शन में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में वेल्डिंग कनेक्शन के। तो सबसे फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज हमारा है, कंपेरेटिवली लाइटर देन द रिवेटेड जॉइंट। जो रिवेटेड स्ट्रक्चर होता है उससे लाइटर होता है ये। उसके बाद में क्या कि रिवेटेड स्ट्रक्चर से ये लाइटर होता है वेल्डेड वाला। ठीक है, यहाँ पे एक क्लियर हो गया है। और उसके बाद में ग्रेटर स्ट्रेंथ कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। जो वहाँ पे रिवेटेड जॉइंट होता है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है हमारा वेल्डेड कनेक्शन। और उसके बाद आप देख सकते होंगे कि जो वेल्डेड कनेक्शन में क्या होता है, परमानेंटली जॉइंट होता है। रिवेट कनेक्शन में आप उसको ओपन कर भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन का एक एडवांटेज है इस रूप में कि यहाँ पे अगर इसको हम फिक्स कर देते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोग को देता है। फिर अगर थर्ड में बात किया जाए तो एडिशन एंड अल्टरेशन कैन बी इजली। यहाँ पे एडिशन जैसे कोई चीज़ के दोबार में ज्वाइन किए तो उसको हटा भी सकते हैं, और अल्टरेशन और उसको जोड़ भी सकते हैं आसानी से। तो वेल्डेड कनेक्शन में अगर वेल्डेड किया गया है तो वहाँ पे जो गैस वेल्ड आता है उसको सीधे से वहाँ पे गैस वेल्ड को अगर लगा देंगे तो वहाँ पे जो लोहा होगा वो पिघल जाएगा, जिसके अनुसार क्या होगा, जो हमारा अल्टरेशन हो जाएगा। अगर एडिशन करना है तो दो गो लोहा के पीस या दो गो किसी भी आयरन पीस को हम लोग एज टू एज वहाँ पे कोई भी फिलर मटेरियल फिल करके, जैसे फिलर मटेरियल हम लोग पीछे में ही बात कर चुके हैं कि जैसे फिलर मटेरियल होगा उसको हम लोग फिल कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा, वो जॉइंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फिल कर दिए और उसके बाद में यहाँ से हम लोग उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में बेटर फिनिश दैन रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट से बेटर फिनिश देता है वेल्डेड। रिवेटेड में क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट इस टाइप में रह जाता है ड्यू टू उसका हेड के कारण। लेकिन जो वहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन में क्या होगा, फुल्ली प्लेन कर सकते हैं आप। हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पेंटिंग कॉस्ट आर लेस। इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट और पेंटिंग कॉस्ट लेस हो जाएगा ड्यू टू प्लेन सरफेस। अब लेसर टाइम कंज्यूमिंग। जो वेल्डेड कनेक्शन होता है लेसर टाइम मतलब कि जो रिवेटेड कनेक्शन से कम टाइम कंज्यूम करता है। उसमें क्या होता है, नट बोल्ट लगाइए, उसके बाद उसको ठीक से कसिए। तो इसमें क्या होता है, सीधे आप दो पॉइंट को रखिए, सीधे वेल्डिंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। फिर टेंशन मेंबर आर नॉट वीकेंड इन वेल्डेड जॉइंट्स कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। जो वहाँ पे टेंशन मेंबर होगा वो वीकेंड नहीं होता है, वहाँ पे कमज़ोर नहीं होता है एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट में जो टेंशन मेंबर होगा वो कमज़ोर होता है, ये हमारा वेल्डेड कनेक्शन के कंपैरिजन में। अब देखिए कि यहाँ पे डिसएडवांटेज, देखिए जैसे हम लोग देख रहे थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज आता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है वेल्डेड कनेक्शन का, या इसको देखते हैं। सबसे फर्स्टली जो है रिक्वायर्ड स्किल लेवल। जो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग का स्किल लेवल की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन क्या रिवेटेड कनेक्शन में हम लोग का स्किल लेवल की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ पे कोई भी आदमी उस जो वहाँ पे टूल्स वगैरह से उसको कस सकता है, नट बोल्ट को रिवेट को कस सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल स्ट्रेस डेवलपमेंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग, और इन अदर वर्ड्स द मेंबर्स में गेट डिसऑर्डर्ड। अगर देखिए वहाँ पे जो अगर दो मेटल ऐसे रखा गया है तो दो मेटल को अगर हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ पे जो दोनों में अनइवन हीटिंग होगा। जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो अगर गैस बिल्डिंग से कर रहे हैं या थर्माइट से कर रहे हैं, कुछ भी से करेंगे तो वहाँ पे हीटिंग होगा। हीटिंग होने से कारण क्या होगा, हीटिंग और कूलिंग के कारण उसका जो मेंबर होगा गेट डिसऑर्डेड, वहाँ पे मेंबर ख़राब भी हो सकता है। टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे टेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है as there is no provision for expansion or contraction of joints
क्रैक में बी डेवलप्ड और प्रोपगेट। क्योंकि देखिए जो वहाँ पे रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है कि अगर स्ट्रेस लगेगा तो वहाँ पे टियर हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाती है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक प्लेट है, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं रिवेटेड कनेक्शन के द्वारा, तो स्ट्रेस लगेगा तो ये टियर ऑफ होके वाला यहाँ से आप हटा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्या होता है, अगर ज्वाइंट्स का जो यहाँ पे अगर ज्वाइंट आप कर दिए तो फिलर मटेरियल से ये फील हो गया, अगर इसमें टेंशन लगेगा इधर इधर तो टेंशन लगने के कारण क्या होगा, इसमें क्रैक आएगा, ना कि यहाँ पे टीयर ऑफ होगा। ठीक है, क्रैक आने से क्या होगा, दोनों मटेरियल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज था। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डेड प्रोसेस, तो इसको हम लोग देख चुके थे, फिर से एक बार ना तो देख लेते हैं। वेल्डेड प्रोसेस में सबसे आगे फ्यूजन वेल्डिंग होता है, फिर फोर्ज वेल्डिंग होता है। फ्यूजन वेल्डिंग में थर्माइट वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में अनशिल्डेड आर्क और शिल्डेड आर्क। अगर इसको आपको और अच्छा से क्लियर करना है तो पिछले वीडियो का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छे से इसको क्लियर किए हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, जो वेल्डेड ज्वाइंट होता है उसका टाइप्स क्या क्या है। सबसे फर्स्टली बट वेल्ड होता है, फिर लैप वेल्ड होता है। बट वेल्ड मतलब क्या, दो प्लेट को ऐसे करके ज्वाइंट करवा दिए। लैप मतलब क्या, ओवरलैप करके। ठीक है, तो इस टाइप में हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इसको देखिए बट वेल्ड मतलब जैसे सबसे फर्स्टली इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए किस टाइप में होता है। इफ़ द एजेस ऑफ टू प्लेट्स आर टचिंग ईच अदर एंड आर ज्वाइंट बाय वेल्डिंग, जैसे बोले ना अभी तुरंत कि ये अगर ये स्टेप में हो और ये दोनों को ज्वाइन करवाएं हम कोई फिलर मटेरियल डाल के, तो इस टाइप को बोलेंगे वेट वेल्ड ज्वाइंट। तब यहाँ पे वेट वेल्ड आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट अगर देखें तो यहाँ पे सबसे आगे कि यहाँ पे टेंसाइल अगर फोर्स रहा तो टेंसाइल फोर्स रहेगा तो एफ इक्वल टू देखिए सिग्मा टी इंटू ए होता है। ए सिग्मा टी मतलब क्या, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। इसको हम लोग नीचे अच्छे से क्लियर करेंगे। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इंटू ए मतलब क्या है, एल इंटू टी। यहाँ पे एल ये वाला होगा, एल इंटू टी हम लोग करेंगे तो उसका यहाँ पे हम लोग टेंसाइल फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट्स। टाइप्स ऑफ जो वेल्ड ज्वाइंट्स होता है उसको सबसे फर्स्टली अगर हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट्स कौन कौन है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट में सबसे फर्स्टली आता है हम लोग का ए में सिंगल वी बट वेल्ड ज्वाइंट, फिर डबल वी बट ज्वाइंट, फिर सी में आता है सिंगल यू बट ज्वाइंट, फिर डी आता है डबल यू बट ज्वाइंट। देखिए सबसे फर्स्टली जो सिंगल भी हम लोग बात किए हैं, सिंगल भी का जो फिगर है अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो देखिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं इसको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, जैसे हम लोग थे इसको फिगर को हम लोग फिगर फोटो के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए सिंगल भी बट वेल्ड अगर रहा तो सिंगल भी बट वेल्ड में देखिए किस शेप का बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ रहेगा। और इसके बाद ही जस्ट देखिए अगर सिंगल यू बट वेल्ड रहा तो सिंगल यू बट वेल्ड में यू शेप जाएगा, थोड़ा सा नीचे ऐसे बनेगा और उसके बाद में ये इस टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। हम कि थोड़ा सा फिगर अपने से बनाने की कोशिश करते हैं, इसी पे दोहरा देते हैं, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप सिंगल भी बट वेल्ड समझ गए हैं, फिर डबल यहाँ पे सिंगल यू बट वेल्ड समझ गए हैं। अब देखते हैं डबल में, डबल भी बट जो वेल्ड रहा तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं। डबल भी बट वेल्ड रहता है तो उसमें हमको फिगर को इस टाइप में लेते हैं कि भी ही शेप का रहेगा, लेकिन दो फिगर बना हुआ रहता है, भी ही शेप का लेकिन दो फिगर इस टाइप में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि डबल यू शेप रहा, अगर डबल यू शेप रहेगा तो कुछ इस टाइप का फिगर तैयार होगा। इस टाइप का फिगर तैयार होने के कारण यहाँ पे जो यू शेप था, यू ही शेप सबसे फर्स्टली बनेगा, उसके बाद हाफ यू नीचे बन जाता है। तो इस शेप में रहा तो इसको बोलेंगे डबल यू बट वेल्ड। तो यहाँ पे आपको चारों वेल्ड का टाइप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर ज्वाइंट रहता है, कॉर्नर ज्वाइंट देखिए किस टाइप होगा। कॉर्नर ज्वाइंट में समझने के लिए हम अच्छा से इसको देखते हैं। कॉर्नर ज्वाइंट को देखिए कैसे, यहाँ से ये हो गया, इसके बाद में अगर आप देख सकते हैं तो इसको देखिए इस टाइप में रहेगा। ठीक है, तो कॉर्नर अगर रहा तो यहाँ पे इस टाइप में अगर हम लोग बिल्ड करते हैं, अगर ये दो मटेरियल है तो इस टाइप में अगर इसको हम बिल्ड करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्नर ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट बोलेंगे। अब अगर एज ज्वाइंट की बात किया जाए तो एज ज्वाइंट में देखिए कैसे बनेगा फिगर को सबसे आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में देखिए सबसे आगे एक प्लेट होगा, फिर इसके अनुसार दूसरे प्लेट होगा। ठीक है, दूसरे प्लेट होगा, इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में वेल्डेड अगर करते हैं, इस टाइप में अगर मटेरियल को फिल करके ये दोनों को वेल्ड करते हैं तो इस टाइप में अगर करेंगे हम लोग तो उसको एज
एज ज्वाइंट बोलते हैं। फिर आता है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट का देखिए फिगर किस टाइप होगा, ई स्टेप होगा ऊपर वाला, फिर नीचे में जो जाएगा ई स्टेप बनेगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग ये साइड में ट्रायंगुलर शेप में अप्रोक्स 90 डिग्री पे जो यहाँ पे इधर वाला जो वैल्यू होता है, इसमें हम लोग इसको कॉर्नर शेप पे ज्वाइंट करा देते हैं, जिससे इसको हम लोग टी ज्वाइंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट जब बनेगा तो टी शेप में तैयार होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट ज्वाइंट, जैसे थिकनेस प्लेट अगर रहा 3 to 5 रहा तो मैक्सिमम साइज उसको कितना होगा, अगर 6 to 8 रहा प्लेट का तो मैक्सिमम साइज हम लोग वेल्ड का कितना लेंगे 5। तो इसी टाइम में ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, रिकमेंड किया गया है मैक्सिमम साइजेस ऑफ बेल्ट के द्वारा, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट को IS कोड के अनुसार दिया गया है। अब इसके देखिए बाद में हम लोग लैप ज्वाइंट, जिसको अनदर नेम बोला जाता है फिलेट बेल्ट, जिसी को लैप ज्वाइंट बोला जाता है। व्हेन द 2 मेंबर्स आर ओवरलैप, जैसे बोले थे शुरू में ही हम लोग बात कर चुके थे, अगर दोनों मतलब आसपास में रहा तो उसको हम लोग जैसे देखिए फिर से हम लोग अच्छे से फिगर को समझते हैं। जैसे देखिए ई स्टेप में रहा प्लेट और एक प्लेट ई स्टेप में रहा, ठीक है, ई स्टेप में रहा। अगर यहाँ पे हम लोग फिलर मटेरियल को पुट करते हैं, यहाँ पे फिलर मटेरियल को पुट करते हैं तो इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे बट वेल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग प्लेट को अगर ओवरलैप करवा देते हैं, इस स्टेप में अगर फिगर को ओवरलैप करवा देते हैं प्लेट को, तो अगर यहाँ पे हम लोग वेल्ड करते हैं तो इस टाइप का अगर वेल्ड रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्ड। अब देखिए फिलेट वेल्ड में हम लोग को सिंगल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड होता है, 2 टाइप का फिलेट वेल्ड होगा। जैसे सबसे फर्स्टली होगा जो सिंगल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड। सिंगल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड में सबसे आगे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में ऊपर में प्लेट लगा हुआ रहेगा, इस टाइप में नीचे में प्लेट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे हम लोग जो ज्वाइंट का जो यहाँ पे इस टाइप में इसको ज्वाइंट हम लोग करवाते हैं कि ये कॉर्नर से नीचे तक, ठीक है, इसको हम लोग ज्वाइन करवा दिए। ये ज्वाइनिंग करवाने के चलते ही क्या ये वेल्डेड कनेक्शन बना। तो इस टाइप में अगर रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड, जिस आप फिगर यहाँ से भी समझ सकते हैं कि कैसे रहता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि डबल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड रहा, तो डबल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड में देखिए क्या करते हैं, इसमें अगर प्लेट देखिए प्लेट अगर इस स्टेप में रहा, प्लेट अगर इस स्टेप में रहा, प्लेट अगर इस स्टेप में है, ठीक है, तो सबसे फर्स्टली अगर सिंगल फिलेट वेल्ड में हम लोग यहाँ पे वेल्ड करते हैं, फिर डबल फिलेट वेल्ड में यहाँ पर भी वेल्ड कर देते हैं, तो ये 2 टाइप में अगर वेल्ड रहा तो उसको बोलेंगे ट्रावर्स फिलेट वेल्ड। अगर सिंगल टाइप यहाँ पर ही सिर्फ रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल ट्रावर्स फिलेट वेल्ड। यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। आप देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर इक्वल टू देखिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एस एक्सियल कॉम्प्रेसिव इक्वल टू 0.6 FY। डिजाइन ऑफ कॉलम के इज कांस्टेंट, जो वहाँ पे के का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये सब में जो के का वैल्यू होता है कांस्टेंट आता है, सब में जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लेंगे, जैसे सिग्मा AT मतलब क्या टेंसाइल स्ट्रेस में अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को निकालना है तो 0.6 FY के वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसी टाइप में जो भी हम लोग को निकालना होगा उसका 0.6 FY तक हम लोग लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे एवरेज शियर स्ट्रेस रहेगा तो उसको 0.4 FY लेते हैं, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहा तो उसको 0.45 FY लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन बेल्ट का कुछ हम लोग डिडक्शन करके हम लाए हैं, IS कोड के अनुसार में कुछ वैल्यू दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्टली जो है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस रहा, अगर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस रहा थ्रोट सेक्शन ऑफ बट वेल्ड, अगर बट वेल्ड पे एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस रहा तो हम पे परमिसिबल स्ट्रेस अगर kg/cm² में लेते हैं तो 1420 kg/cm² होगा। अगर न्यूटन में लेंगे तो 142 Nm/m में होगा। अब देखिए एक्सियल कॉम्प्रेसिव ऑन थ्रोट सेक्शन, अगर थ्रोट सेक्शन में एक्सियल कॉम्प्रेसिव रहा एट बट वेल्ड तो इसमें 1420 होता है हमारा परमिसिबल kg/m में, और उसके बाद में Nm/m में 142। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारा होगा यहाँ पे 1575 होगा kg/cm² में, और उसके बाद में जो Nm/m होगा 157.5 में। अब देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है 1025 होता है kg/cm² में, 102.5 होता है Nm/m में, अभी इसको Nm/mm में। अब देखिए हम लोग इसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड
स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होता है? सबसे फर्स्टली बट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। बट वेल्ड मतलब क्या, दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करें इस टाइप में कि बीच में फिलर मटेरियल को फिल करना पड़े। तो इसमें बट वेल्ड में जो स्ट्रेंथ होता है, पी का जो वैल्यू होता है, पी जो हमारा होता है स्ट्रेंथ, सिग्मा डब्ल्यू होता है वर्किंग स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर, टी होता है इफेक्टिव थिकनेस, एल होता है लेंथ ऑफ वेल्ड। यहाँ पे जो वैल्यू आता है बट वेल्ड में स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का, तो पी इक्वल टू आता है सिग्मा डब्ल्यू इंटू टी इंटू एल। यहाँ पे सिग्मा क्या है, पी क्या है, टी क्या है, एल क्या है, सब यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। आप लोग यहाँ पे बताया गया है, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। तो इसके बाद हम लोग देते हैं बट वेल्ड और टेंसाइल। अगर कॉम्प्रेसिव रहा, टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव रो है, तो इसमें क्या होता है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस फॉर शियर एंड टेंशन और रिड्यूस टू 80%। अगर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगा तो 80% वैल्यू कम जाता है, टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव हो बट वेल्ड में, ठीक है। और उसके बाद में एड ऑफ दोज गिवन एबव इफ द वेल्डिंग इज डन एट द साइड फील्ड। अगर वेल्डिंग साइड फील्ड पर हो तो 80% तक जो हमारा होता है परमिसिबल वैल्यू कम जाता है, स्ट्रेस का वैल्यू कम जाता है। व्हेन एफर्ट्स ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस आर कंसिडर्ड, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस आर इंक्रीज बाय 20%। जो वहाँ पे अर्थक्वेक के अनुसार और मैक्स जो विंड के अनुसार अगर वैल्यू लें तो 20% तक होता है वहाँ पे जो हमारा परमिसिबल वैल्यूज, ठीक है, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में आप देखते होंगे ये फार्मूला दिया गया है, पी इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू होता है एल इंटू टी बोल सकते हैं, एरिया इक्वल टू एल इंटू टी, और स्ट्रेस के सिग्मा होता ही है तो ए इंटू सिग्मा होगा। अगर पी इक्वल टू ए इंटू सिग्मा रहा वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे फिलेट वेल्ड में ये उसका स्ट्रेंथ है, पी इक्वल टू ए सिग्मा। तो इसमें जो हमारा अगर एल रहा तो एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होगा, टी थ्रोट थिकनेस होगा, सिग्मा परमिसिबल होगा, परमिसिबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस फिलेट वेल्ड में 102.5 होता है। एरिया जो होगा एरिया ऑफ वेल्ड एक से डिनोट करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल वेल्डेड सेक्शन विच आर एक्सियली लोडेड मेंबर। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के यहाँ तक ही एंड करते हैं। अगर आपको ठीक से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।